हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन केम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग में आपके 2018 से 21 में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम लोग आज सॉल्व करेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच मेटल ऑन रिएक्टिंग विद अल्काइल हैलाइड फॉर्म्स ग्रिग्नार रिएजेंट। तो आप सबको पता है कि जब हम अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं और कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं आप? ईथरल सॉल्वेंट। क्या लेते हैं आप? ईथरल सॉल्वेंट। तो क्या बन जाता है आपका? RMgX। और इसी को आप क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखें। विच अल्केन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो पहली बात, वुड्स रिएक्शन क्या होती है आपकी? जो आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, साथ में किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में। यहाँ पे भी क्या लेते हैं? एक और मोल लेते हैं आप किसका? अल्काइल हैलाइड का। वो ईथरल सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं आप? ईथरल सॉल्वेंट। और क्या बन जाता है आपका? अल्केन, हायर अल्केन्स। ठीक है, क्या बन जाता है आपकी वुड्स रिएक्शन में? हायर अल्केन्स। अब देखिए, आप इथेन बना सकते हैं कैसे? कि अगर आपने क्या ले लिया? मिथाइल हैलाइड ले लिया तो क्या बन जाएगा आपका? दो मिथाइल हैलाइड से क्या बन जाएगा? इथेन। तो सिंपलेस्ट या सबसे छोटा जो अल्केन है वो कौन सा ग्रुप है आपका? इथेन। तो इससे छोटा क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन आप क्या नहीं कर सकते? वुड्स रिएक्शन से फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन आसान क्वेश्चन था। विच केमिकल स्पीसीज इज फॉर्म्ड इन SN2 रिएक्शन। आप सबने पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी SN1 और दूसरी होती है आपकी SN2। SN1 में क्या बनता है आपका? कार्बो कैटायन। क्या बनता है आपका? कार्बो कैटायन। और SN2 में क्या होता है आपका? क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है आपकी? ट्रांजिशन स्टेट। या फिर आप इसको ले सकते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे? अल्काइल हाइड्राइड होता है, मान लीजिए आपके CH3X है। क्या है आपका? CH3X। तो क्या होता है? यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है, कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होती है। क्या बन जाता है आपका? ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। कैसे? यहाँ पे H, यहाँ पे ये एक्स बॉन्ड टूट रहा होता है और यहाँ से कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है आपका? न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड बन रहा होता है और उसको क्या बोलते हैं आप? ट्रांजिशन स्टेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या बनता है आपका? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। कार्बोकेटायन किसमें बनता है? SN1 में। कार्बन नहीं बनता, नहीं फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस इन फिंकेलस्टीन रिएक्शन। तो ये आपकी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है अल्किल हैलाइड की, उसमें दे रखा है आपका। इसमें क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज। क्या होता है आपका? हैलोजन एक्सचेंज। क्या करते हैं आप? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं किससे? सोडियम आयोडाइड से जनरली। क्या बनता है आपका? अल्काइल आयोडाइड। क्या बनता है? अल्काइल आयोडाइड। तो एक हैलोजन की दूसरे हैलोजन से क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। अभी मैंने ऊपर बताया क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से अटैक करता है। किस पे? कार्बन पे। तो जितना इसके पास जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होगा। क्या कम होगा आपका? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? आपकी SN2 रिएक्शन की। तो सबसे कम किसमें होगा आपका? CH3 में, मिथाइल में, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो सबसे कम किसमें होगा? हिंड्रेंस प्राइमरी में कम होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर मिथाइल, फिर टर्शरी। आगे गलत हो गया। तो ये क्या है? मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो आंसर क्या जगह आपका? नंबर, ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम किसमें? CH3 में स्ट्रिक हिंड्रेंस कम होती है सबसे कम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसको होगी? CH3। फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मान लीजिए CH3, CH2 और X। ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे स्ट्रिक हिंड्रेंस या फिर नंबर ऑफ सब्सटेंस बढ़ते जाएंगे आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। रैंक द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बताने किसकी? कार्बोकेटाइन की। तो आप सबको पता है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है आपकी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। देखिए तो ये जो कार्बन है कैसा है आपका? 1 डिग्री। ये जो कार्बन है कैसा है? 3 डिग्री। और ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। तो इसी से हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? पहले बी, देन सी, देन ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। ये बात सही है बिल्कुल। ये बात सही क्यों है? क्योंकि देखिए SN2 में जो आपकी जो स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके चार्ज स्पीसीज होती है। क्या होती है आपकी? चार्ज स्पीसीज होती है। कैसे? जैसे आप मान लीजिए आपका RX है, प्लस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या आपका? चार्ज स्पीसीज है। जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करता है? आपके इनको स्टेबलाइज करता है, या फिर जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये मान लीजिए आप ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है उसको क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। इस वजह से SN2 रिएक्शन की क्या होती है? जो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वहीं पे अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें SN1 रिएक्शन में, कैसे? जो इसका इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है आपका? कार्बोकेटाइन होता है। इस चार्ज स्पीसीज और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है इनके बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग या फिर एक इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो अप्रोटिक सॉल्वेंट है वो तो किसको फेवर करेंगे? आपके SN2 रिएक्शन को। और जो प्रोटिक सॉल्वेंट्स है वो किसको फेवर करेंगे? SN1 को। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट है ये किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं? इंटरमीडिएट की। और जो अप्रोटिक सॉल्वेंट है ये क्या करते हैं? आपके जो
स्टार्टिंग मटेरियल है, इनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल्स फेवर्स SN2 रिएक्शन, गलत बात है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स क्या करेंगे, आपके SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही जल्दी क्या करेगा, वो उस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। रिलेटिवली अनहिंडर्ड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2 रिएक्शन, जितना अनहिंडर्ड लिविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी, ठीक है। सेकेंडरी हैलाइट, क्या बोल रहा है, सेकेंडरी हैलाइड ले रहा है विथ स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल विथ हीटिंग। देखिए जब भी अगर कंसेप्ट आ जाएगा इसका हीटिंग का, तो आप लोग ऑडियो नोट कर दोगे SN1 और SN2 तो नहीं होगी, क्या होगी आपकी E1 E2। और अगर स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन दे दे किसके साथ, सेकेंडरी हैलाइड के साथ, तो हमेशा क्या बनेगा आपका E2 प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहीं पे क्या आ जाता है आपका वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, E1 की तरफ। लेकिन अगर सेकेंडरी हैलाइड के साथ क्या आ जाए, आपका स्ट्रांगली बेसिक न्यूक्लियोफाइल आ जाए और साथ में क्या दे दे, हीटिंग, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, E2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो रीडली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सा इसमें से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, तो टॉल्यूइन आसानी से देगा। जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे किस पे, बेंजीन रिंग पे, वो आसानी से क्या देंगे, आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देंगे, तो टॉल्यूइन तो आसानी से देगा। देखिए एनिलीन, एनिलीन स्पेशल केस है। जनरली ये क्या करता है आपका, वैसे तो NH2 है, इस लोन पे की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन जो साथ में आप फ्रीडल क्राफ्ट में क्या लेते हैं, ElCl3 लुइस एसिड, ये क्या करता है यहाँ से बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा जाता है, प्लस। इसकी वजह से ये कैसा इफेक्ट शो करता है, -I, और -I इफेक्ट शो करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके नहीं देते। और नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप कैसा है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये भी क्या नहीं देगा, आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। बेंजोइक एसिड COOH ग्रुप, ये भी कैसा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये भी क्या नहीं देगा, आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रीडली इन, अब आपको चारों में से चूज करना है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, एनिलीन। क्यों, क्योंकि जो माइनस इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, आपका NH3 प्लस का, देन NO2, देन COH, ठीक है। -I की अगर बात करें सबसे ज्यादा किसका होता है, आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल गिव 100% पैरा प्रोडक्ट, ये वाला क्वेश्चन समझ के बाहर RHS ने क्यों दिया है, क्योंकि कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें 100% क्या हो, पैरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्थो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा ही होगा। लेकिन अब अगर इसमें से हमको चूज करना है कि सबसे ज्यादा पैरा प्रोडक्ट इसमें मेजर मिलेगा, तो उसका आंसर क्या होगा, आपका सल्फोनेशन। क्यों, क्योंकि जो SO3H ग्रुप है वो ज्यादा बड़ा है इन सब में से, तो जो Cl के पास में ऑर्थो पोजीशन है, इनके बीच में क्या होगा, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इस वजह से SO3H ग्रुप इस पर प्रेफर करेगा आपके पैरा पोजीशन। क्लोरोबेंजीन पे करा रहा है, क्लोरो आप सबको पता है क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका सल्फोनेशन। एनहाइड्रस AlCl3 इज यूज्ड इन, अभी मैंने ऊपर बताया किसमें यूज करते हैं आप, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एज ए लुइस एसिड, ठीक है, टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द अटैच्ड ग्रुप। द टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इज, क्या पूछ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो अगर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड कुछ रिएक्शन नहीं होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, फिनॉल नो रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन एक आप कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी अल्कोहल क्या है आपका, CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH2OH, और टर्शियरी अल्कोहल आपका क्या हो गया, CH3CH, इधर OH आ गया, इधर भी CH3, ठीक है। तो टर्शियरी हो गया आपका, ये प्राइमरी प्राइमरी है। सेकेंडरी बनाना है आपको, ये भी हटा दो, प्राइमरी के लिए CH3CH2H, और सेकेंडरी बनाना है तो आपको CH3CH और OH। देखिए आयोडो फॉर्मेशन के लिए आप सबको पता है कि कौन सी मोइटी होना जरूरी है, एक तो CH3C डबल बॉन्ड मोइटी होना जरूरी है, या फिर CH3CH2, इसके पास OH है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, आपका CH3CH। तो इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन से। टर्शियरी नहीं देगा आपका, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या दे देंगे आपके, आयोडोफॉर्म, सॉरी प्राइमरी जो है आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, सेकेंडरी और टर्शियरी क्या नहीं देगा, आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आयोडोफॉर्म। 94 में क्या पूछ रहा है, मेन प्रोडक्ट ऑफ डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल, देख लीजिए ग्लिसरीन ट्राइग्लिसरॉल होता है, अल्कोहल है इथेनॉल ब्यूटेनॉल, यहाँ पे अल लग गया जो कि एल्डिहाइड होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्या है ये आपका, एल्डिहाइड, एल से पता चल जाएगा, ठीक है। 96 की बात करें, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन एंड बेंजीन, किस किस रिएक्शन करानी है इसको, एक तो है आपके पास बेंजीन, साथ में क्या है आपका प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HF, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा आपका, कार्बोकेटाइन बनाएगा, कैसे, HF, देखिए H प्लस और F माइनस, ये अटैक करेगा किस पे, H प्लस पे, क्या बनेगा आपका, प्रोपाइलियम केटाइन, CH3CH और प्लस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेंजीन इस पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
ठीक है, दो प्रोडक्ट बन सकते थे, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, लेकिन जो कार्बोकेटाइन है वो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपका आइसोप्रोपाइलम कैटायन ज्यादा मिलेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। 97 की बात करें, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर, किसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज नहीं होगा? एसीटोन कर सकते हैं, क्यों? CH3 CO CH3, मैंने कहा था CH3 CO मोइटी मिल जाए, ब्यूटेन 2 ऑन CH3 CO CH2 और CH3 मिल गया CH3 CO ग्रुप, तो इसके लिए भी देगा। इथेनॉल अभी ऊपर बताया मैंने, CH3 CH2 और OH, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका? ऑक्सीडाइज होकर CHO में, तो कौन सी मोइटी बन गई? CH3 CO। पेंटेन 3 ऑन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास ऐसी कोई मोइटी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। प्रोडक्ट ऑफ ओजोनलाइसिस ऑफ नॉन ब्रांच अल्कीन। 98 में क्या पूछ रहा है? नॉन ब्रांच अल्कीन पूछ रहा है, तो सिंपल नॉन ब्रांच बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे? इथीन ले लेते हैं अपन, इसका ओजोनलाइसिस कराएंगे तो इसका क्या बनेगा? एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, तो नॉन ब्रांच अल्कीन का ओजोनलाइसिस कराने पे क्या मिलता है आपको? एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज इन क्लेमेंशन रिडक्शन, तो क्लेमेंशन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए यूज में आता है, कैसे? CO ग्रुप को रिड्यूस कर देगा किसमें? CH2 ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है आपका? जिंक मरकरी एंड कंसेंट्रेट HCl, ठीक है, जिंक अमलगम, और किसके प्रेजेंस में? एसिडिक कंडीशन में रिडक्शन करते हैं किसका? कार्बोनिल ग्रुप का, क्या बन जाता है आपका? अल्केन्स बन जाते हैं। सेम क्वेश्चन वापस से 100% पावर पर किसमें मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होता है? तो ऊपर मैंने सल्फोनेशन। व्हेन आयोडोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर इट फॉर्म्स, क्या पूछ रहा है? जब आप आयोडोफॉर्म को हीट करेंगे किससे? सिल्वर पाउडर से, आयोडोफॉर्म क्या हो गया आपका? मान लीजिए CHI3, ठीक है। इसको अगर आप Ag के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Ag सिल्वर आयोडाइड निकल जाता है और क्या बन जाता है आपका? एसिटिलीन, क्या बन जाएगा आपका? एसिटिलीन, ठीक है, अच्छी रिएक्शन है, याद रखने वाली चीज। स्किप्स रीजन पिंक कलर इज रिस्टोर्ड विद, आपने पढ़ा होगा सिर्फ बेस, बेस किसके साथ पिंक कलर देता है? आपके एल्डिहाइड के साथ कलर देता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या आपको याद रखने वाला क्वेश्चन। 103 में क्या पूछ रहा है आपका? एसीटोन इज मिक्सड विद ब्लीचिंग पाउडर टू गिव, एसीटोन को आप किसके साथ यूज कर रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो आपको क्या मिलता है आपका? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आपको इस तरह से याद आता है, COCl2 होता है, ये टूटता है किसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, COH का ट्वाइस, और फिर क्या निकल जाता है ऐसे Cl2, ठीक है। फिर ये जो Cl है किसका रिएक्शन करेगा? आपकी कीटोन के साथ, CH3 CO CH3 थ्राइस ऑफ Cl2, क्या बन जाता है आपका यहाँ पे? CCl3 CO CH3 प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पे? 3Ha। अब ये जो CCl3 CO CH3 किसका रिएक्शन करेगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CCl3 CO CH3 किसका रिएक्शन करेगा? ऊपर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था क्या बना लेंगे यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म प्लस आपका कैल्शियम एसिड, CH3CO का ट्वाइस और एक, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम एसिडेट, साथ में क्लोरोफॉर्म, ठीक है, अच्छी रिएक्शन है, याद रखना। टू एसिटॉक्सी बेंजो किस एसिड होगा? सिंपल है, एस्पिरिन, फेमस है, आप सबको पता है इसकी रिएक्शन क्या है आपका? सैलिसाइक्लिक एसिड लेते हैं, क्या जुड़ता है यहाँ पे? OCO CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है आपका? COH, ठीक है। सैलिसाइक्लिक एसिड का एसिटाइलेशन कराते हैं तो क्या मिल जाती है आपकी? एस्पिरिन मिल जाती है। द एसिड विच डू नॉट हैव COH ग्रुप, इथेनोइक एसिड में होता है, पिक्रिक एसिड में क्या नहीं होता आपका? COH ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है ये? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड क्या होता है आपका? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे भी H NO2 NO2 और यहाँ पे भी NO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मेडल विथ टॉलेंस रिएजेंट, क्या होता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है किससे? आपके टॉलेंस रिएजेंट से, क्या बन जाएगा आपका? एसिड, ठीक है। तो कौन सा रिएजेंट आ गया यहाँ पे? टॉलेंस रिएजेंट, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। ब्रोमिनेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, तो आप सबको पहले पता होना चाहिए सैलिसाइक्लिक एसिड क्या होता है। यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे क्या होगा आपका? COH, क्या करा रहे हैं? इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, Br2, यहाँ पे होता है वाटर, तो COH ग्रुप निकल जाता है और तीनों जगह क्या लग जाते हैं आपके? Br, तो क्या आएगा इसका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। रिएक्शन आपको याद ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, तो कौन से अमीन्स मिलते हैं आपको? प्राइमरी अमीन फॉर्मेशन के लिए क्या यूज आता है आपका? हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखते हैं आप? अमाइड लेते हैं यहाँ पे, RCONH2 प्लस Br2, और कौन सी कंडीशन में? बेसिक कंडीशन में क्या मिल जाता है आपका? RNH, ठीक है, KOH और Br2। हाइंसबर्ग रिएजेंट इज तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फेमस है, C6H5SO2Cl, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी। 110 की बात करें, कार्बोलेमिन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्ट टू प्राइमरी अमीन, क्या बन जाता है आपका? अल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है जब आप रिएक्शन कराते हैं किसकी? अमीन की, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सबको पता है। जैसे आप लिए RNH2
इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या बन जाता है आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, सीधी रिएक्शन है। 111, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी मींस। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट ऊपर बताया मैंने भी, कार्बामेट टेस्ट, हाइजेनबर्ग टेस्ट, C6H5SO2 से रिएक्शन कराते हैं। एक है आपका कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट, ये आपका मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप टेस्ट है। तो और कौन सा बचा आपका टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट से क्या होगा आपको पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका टॉलेंस टेस्ट। ये तीनों से आपका डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मींस कौन सा है। 112 करके इन द फॉलोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट, वापस से सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एनिल। मिल्क शुगर इज, तो मिल्क शुगर कौन सी होती है आपकी लैक्टोज, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, शायद मिसप्रिंट है, तो आप सबको ध्यान रखना है मिल्क शुगर कौन सी होती है आपकी लैक्टेज होती है। ठीक है, विच केमिकल कॉजेज एलर्जी, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हिस्टामाइंस क्या करते हैं आपके एलर्जी कॉज करते हैं, और उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं आपका एंटी हिस्टामाइंस। ठीक है, विच इज नॉट ए ट्रैंकुलाइजर, इक्विनल ट्रैंकुलाइजर, एपिरोनाइजाइड और फेनाजाइन, कौन सा नहीं आपका पैरासीटामोल आपका ट्रैंकुलाइजर नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करिए, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, टेफ्लॉन क्या है आपका फुली फ्लोरेटेड पॉलीमर है, जो किससे मिलके बनता है आपके टेट्राफ्लोरोइथीन से। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंट्स, तो कौन यूज में आता है ग्लिप्टल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है पीछे आप देख सकते हैं। तो ग्लिप्टल किसमें यूज में आता है आपके पेंट्स में यूज आता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, ग्लोबुलर प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, ये भी किसका क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये तीनों किसके हैं आपके फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, और जो ब्लड है वो क्या है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 120, विच व्हेन सेलुलोज बॉइल्ड विद डाइल्यूट एस्टरेज फाइनल प्रोडक्ट इज, तो इसका आंसर क्या है आपका ग्लूकोज। हाइड्रोलाइसिस हो जाता है किसका सेलुलोज का, क्या बन जाता है आपका ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंटासिड्स, हाइड्रोक्साइड्स और सोडियम बाइकार्बोनेट आपने सबने पढ़ा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो सब लोग कैसे यूज में आते हैं आपके एंटासिड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम 122, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स, लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है क्या होता है आपका पॉलीमर होता है, लीवर में जो स्टोर्ड होता है एनिमल्स में कौन सा होगा आपका ग्लाइकोजन। ये भी सीधा क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल बात रही आपकी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की। पूरा क्वेश्चन ज्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें किसी भी प्रॉब्लम में आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू।